अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों इस यूट्यूब चॅनल में. आज आपण अभ्यासणार आहोत धडा 20 महात्मा ज्योतिराव फुले. महात्मा ज्योतिराव फुले हे बघा, इथे चित्र आहे, यहाँ चित्र दिया गया है इनका. ये है हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले. महात्मा हर किसी को नहीं कहा जाता है, तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि लोगों को मदद करना, गौर गरीबों को, और और लड़कियों के लिए फ़र्स्ट स्कूल उन्होंने खोली थी, और लोगों का मार भी खाया इस वजह से. तो ऐसे ही किसी को उपाधि नहीं दी जाती. तो महात्मा ये बहुत गहराई वाला है वर्ड. तर सुरुवात करूया पाठाला. सुमारे 150 वर्षापूर्वीची ही गोष्ट, 150 साल पुरानी ये बात है. त्या काळात आपल्या समाजात सगळ्यांना सारखी वागणूक मिलत नसे. उस टाइम पे समाज में जो हमारी सोसाइटी है, मुआशरा है, उसमें सबको सेम बर्ताव नहीं किया जाता था. ऐसा बोला जाता कि आप ऊंचे जात के हो, दूसरा है जो नीचे जात का है, इस तरीके से बोलकर भेदभाव किया जाता था, फ़र्क किया जाता था. तेव्हा भेदाभेद होता. मुलांनी मुलांनी तर मुलींनी तर कोणी शाळेत घालत नसे. जो लड़कियां थी उनको तो कोई भी स्कूल में नहीं डालता था. बस इतना ही करते थे, वो बड़ी हो गई बच्ची थोड़ी, तो उसे काम सिखाओ घर का और शादी कर दो और भेज दो, इतना. लेकिन आज ऐसा है, आज पूरी तस्वीर चेंज है, तब्दीली आई है. क्यों? आज लड़कियां सीख रही है, सिखा भी रही है. क्यों? महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी हैं, उनके वजह से. अगर ये नहीं होते तो हम लड़कियां आज पढ़ नहीं पाती. तो बहुत प्राउड होना चाहिए हमें इनके ऊपर, और इनको शुक्र अदा भी करना चाहिए. जितना भी शुक्र अदा करेंगे कम ही है. मुलींनी तर कोणी शाळेत घालतच नसे. अशा काळात ज्योतिरावांनी पुण्यात मुलींसाठी पहिली शाळा काढली. इस काल में, उस समय में, जिस समय लड़कियों को स्कूल भेजा नहीं जाता था, उस टाइम पर इन्होंने स्कूल खोली जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए. सगळ्यांचे अज्ञान दूर व्हावे प्रयत्न सुरू होते. सबका जो अज्ञान था वो दूर होना चाहिए, ऐसे वो कोशिश कर रहे थे. हे काही ना सहन झाले नाही. ये कुछ लोगों को सहा नहीं गया. जैसे कोई है कि अच्छा काम करता है, तो जो बुरे लोग होते हैं वो टांग अड़ाने पे तुले होते हैं, है ना, कि अब ये काम कर रहा है तो उसे काम करने दिया नहीं जाए. तो जलने वाले लोग हैं. तो आसपास ऐसे वो उस टाइम भी थे, आज भी है, और आगे भी वैसे लोग रहेंगे. तो उनको इग्नोर करो. उनको खुद का कुछ काम नहीं रहता, वो दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे ही. अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद का देखना पड़ेगा. त्यांनी ज्योतिरावांना अनेक प्रकारे छळ केला. उनको बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ दी, अलग अलग प्रकार से. एकदा असे घडले, एक बार ऐसा हुआ, मध्यरात्रीची वेळ होती, जिकडे तिकडे सामसूम झाली होती. एक बार ऐसा हुआ कि रात का टाइम था, एकदम गहरी, एकदम बीच वाली, जैसे कि रात होती, एकदम गहरी वाली रात का टाइम था. उस वक्त काला कुट्टा अंधार पसरला होता. हर जगह एकदम काला कुट्टा, मतलब एकदम काले से भी ज़्यादा काला, ऐसा पूरा अंधेरा पूरे जगह फैला हुआ था. पसरा हुआ मतलब फैला हुआ. अशा वेळी अशा वेळी 2 माणसे ज्योतिरावांच्या घरात शिरली. मतलब इस टाइम पे जो ज्योतिराव के घर पे 2 माणसे थे वो घुस गए. तर त्यांची चाहूल लागतात ज्योतिराव जागे झाले. उनको पता आ गया, उनको अंदाज़ लग गया कि मेरे घर में अब कोई तो घुसा है, और वो जाग गए नींद से. ज्योतिराव जागे झाले, ते उठून बसले और वो उठकर बैठ गए. ज्योतिरावांनी विचारले, कौन थे, कौन आहे, मतलब कौन है. हम भी अगर ऐसा उठ जाएंगे तो ऐसे यही सवाल करेंगे ना. तो ज्योतिराव भी यही सवाल किए. तर आणि लगेच त्यांनी कंदीलाची वात मोठी केली. पहले के ज़माने में लाइट तो नहीं थी, इसलिए कंदील का यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था. तो कंदील की जो वात थी, आग थी जो धीमी थी, उसको बढ़ा दिए गए, क्योंकि देखने के लिए कि कौन है वहाँ. पाहतात तो 2 धिप्पाड माणसे हातात कुऱ्हाडी घेऊन त्यांच्यासमोर उभी. हाथ में बहुत धिप्पाड मीन्स हट्टे कट्टे, ऐसे 2 नौजवान उनके सामने कुऱ्हाड़ी लेकर उतने रात में उनके सामने खड़े थे. और ये जो, अगर हमारे सामने ऐसा कोई खड़ा होगा तो हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, है ना. लेकिन ये ज्योतिराव थे, बहुत ही धाडसी थे, हिम्मत वाले थे, ये डरे बिल्कुल नहीं. त्यांना पाहून ज्योतिराव मनातून थोड़े कचरले, मनातून थोड़े से गोंधळले, मीन्स कन्फ्यूज हो गए कि ये आए क्यों. वो डरे नहीं, कन्फ्यूज हुए. तर
कचरले. एवढाच त्यांचा कानावर शब्द पडले. एवढ्यातच इतने में उनके जो कान में आवाज़ आई, तुमचा खून करण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. मतलब वो जो दो इंसान थे, मारेकरी थे, वो बोल रहे हैं कि इनको कि आपका खून करने के लिए हम यहाँ आए हैं. बाप रे, इनके हाथ में कुल्हाड़ी भी है और बोल भी रहे कि खून करने के लिए आए हैं, हम तो वहीं की वहीं मर जाएंगे. लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे, वो बिल्कुल नहीं डरे. ज्योतिराव गडबडले नाही, वो थोड़े भी गडबडाए नहीं. त्यांनी उलट प्रश्न केला. उन्होंने उलटा सवाल किया उनसे, जो आए हैं लोग मारने के लिए. पण कशासाठी तुम्ही मला ठार मारणार आहोत? पण किस वजह से आप लोग मुझे ठार मारने वाले हो, जान से मारने वाले हो? मी आता तुमचा काय गुन्हा केला आहे? मी असा तुमचा काय गुन्हा केला आहे? मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या गुन्हा किया है? मारेकरी त्यांचा त्या प्रश्नाला काय उत्तर देणार? अब जो मारेकरी थे, जो मारने वाले आए हुए लोग थे, अब ये प्रश्न को वो उत्तर क्या दे, क्या जवाब दे उन्हें? ते गड़बड़ले. वो खुद ही डर गए. जो आए थे मारने के लिए वही डर गए. ज्योतिराव ने उन्हें डराया ये ऐसे प्रश्न करके. एकमेकांच्या तोंडाकडे पाहू लागले. और वो जो दो थे एकमेक के तोंड मीन्स फेस टू फेस देख रहे थे. अब उत्तर दे तो दे क्या? मग एक जण म्हणाला, उनमें से एक कहता है, तसं बघायला गेलं तर तुम्ही आमचं काहीही वाईट केलं नाही. ऐसे देखा जाए तो आपने हमारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है. मग कशासाठी तुम्ही ठार मारणार आहोत? फिर मुझे क्यों आप ठार मारने हो, जान से मारना चाहते हो? ज्योतिरावांनी विचारले. ज्योतिरावने उनसे कहा. आता त्यांना खरे सांगणे भागच होते. अब उनको सच्चाई बोलना था. तर त्यांनी उत्तर दिले. और उन्होंने उनसे उत्तर दिया. क्या दिया? त्यांनी उत्तर दिले, काही लोकांना तुम्हाला ठार मारा असं आम्हाला सांगितले, म्हणून आम्ही आलो. काही लोकांनी, कुछ लोगों ने हमें कहा कि इनको ये ज्योतिराव है, इनको ठार मार दो, जान से मार दो, इसलिए हम आए हैं, बाकी कुछ नहीं है. और ज्योतिरावांनी शांतपणे विचारले. उनसे शांतपणे सायलेंटली पूछा, पण मला मारून तुम्ही काय मिळवणार आहोत? फिर मुझे मार के आप क्या हासिल करने वाले हो? मिळवणार आहोत, हासिल करने वाले हो. यात तुमचा काय फायदा? इसमें आपका क्या फ़ायदा है? एक जण म्हणाला, आम्हाला 1,000 रुपये मिळणार आहोत. मतलब हमें 1,000 रुपये मिलने वाले आपको मारकर. हे ऐकून ज्योतिरावांनी क्षणभर विचार केला आणि ते त्यांना म्हणाले. इतना सुनकर ज्योतिराव ने सिर्फ पल भर, क्षण भर मीन्स पल भर ही सोचा और उनको तुरंत उत्तर दिया, जवाब दिया. बाबांनो, माझ्यामुळे तुमचा फ़ायदा होणार असेल तर मला खुशाल मारा. बाबांनो मतलब बच्चों, अगर आपको मुझे मारकर फ़ायदा होने वाला रहेगा तो आप मुझे खुशी खुशी मार दो. गोरगरीब लोकांसाठी मी आजवर कष्ट करत आलो आहोत. जो गोरगरीब आहे, गरीब लोगों के लिए मैं आज तक कष्ट मेहनत करते आया हूँ. त्यांच्या लोकांचा हातून मरण येणार असेल तर ते मी माझं मोठं भाग्य समझेन. देखो क्या सोच रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता. कि वो सोच रहे हैं कि जो लोगों के लिए मैं आज तक काम करते आया हूँ, उन्हीं के हाथों अगर मुझे मरना है तो मैं इसको बहुत बड़ा मेरा भाग्य समझूंगा, नसीब समझूंगा. माझं सारं आयुष्य तुमच्यासाठीच आहे. मेरी पूरी ज़िंदगी आप लोगों के लिए ही है, गरीबों के लिए ही है. आणि त्यांनी अपनी मान खाली मारेकऱ्यांपुढे वाकवली. और उन्होंने अपनी जो मान थी, अपनी गर्दन थी, जो मारेकरी लोग थे उनके आगे वाकवली मीन्स झुका दी. ज्योतिराव ने जो आए हुए लोग थे उनको मारने के लिए उनके सामने उनकी गर्दन झुका दी और उनसे कहा की लो, मुझे मार दो अगर आपका भला होता होगा तो. मारेकरी गोंधळून गेले, ते मनातून कचरले. ज्योतिरावांचे धैर्य पाहून मारेकऱ्यांच्या हातातल्या कुऱ्हाड्या गळून पडले. मारेकरी जो एकदम कन्फ्यूज्ड हो गए और उनके जो वो डर भी गए. और धैर्य पाऊन, जिद, इतनी साहस देखकर, हिम्मत देखकर उनके जो हाथ में के कुल्हाड़ी थी वो नीचे गिर गई. मारेकरी के हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो नीचे गिर गई ज़मीन पर. मारेकरी भानावर आले. उनको एकदम रास्ते पर आ गए. दिमाग इधर उधर चला गया था, वो एकदम रास्ते पर आ गए. उनको लगा कि हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं. आपली चूक त्यांना ध्यानी आली और उन्हें समझ गया कि हम बड़ी गलती कर रहे थे. ते दोघे ज्योतिरावांच्या पायाला स्पर्श करून म्हणाले. और वो दोनों ज्योतिराव जो है हमारे, उनके पैर को स्पर्श करके, टच करके उनसे कहते हैं, तात्यासाहेब आमचा गुन्हा पोटात घालावा. मतलब ये तात्यासाहेब ज्योतिराव को कह रहे हैं कि तात्यासाहेब हमारा जो गुन्हा है हमें माफ़ करो, पोटात घालावा ये है वाक्य प्रचार, पोटात घालावा
गुन्हा पोटात घालावा यानी की होता है हमें माफ कर दो. ज्योतिराव हे महात्मा होते. ते म्हणाले, हे पहा आता जे घडले ते कुठेही बोलू नका. अभी जो हुआ वो किसी से भी नहीं बोलना. इतकंच काय, पण ज्यांनी तुम्हाला इथे पाठवलं त्यांचंही नाव कोणाला सांगू नका. इतना ही नहीं, जिसने आपको यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा था उनका भी नाम आप किसी को ना बताओ. अरे आपण काय करत आहोत हे त्यांना कुठेतरी माहीत आहे. बोला अरे हम क्या कर रहे हैं ये उनको भी थोड़ी पता है. वो भी ऐसे ही जैसे आप लोग नादानी में आए हो मुझे मारने के लिए 1000 के लिए, वैसे वो लोग भी आपको बोले होंगे, इसलिए आप किसी को ना बताओ. ते 2 मारेकरी म्हणजे धोंडीबा रोडे व धोंडीराम नामदेव होते. उनका नाम याद रखना है. क्या है? मारेकरी का नाम कौन सा है? धोंडीबा रोडे और कौन सा है? धोंडीबा रोडे धोंडीराम नामदेव. ठीक है, ये 2 नाम हैं तो आप लोग को ध्यान में रखने हैं. ते ज्योतिरावांचा रात्रीचा शाळेत ते दोघेजण दाखल झाले. जो रात में स्कूल वो चलाते थे वहाँ पे उन्होंने दाखिला ले लिया. रोडे हा ज्योतिरावांचा अंगरक्षक बनला. रोडे जो है धोंडीबा रोडे ये अंगरक्षक मीन्स बॉडीगार्ड बन गया था वो ज्योतिराव का. और धोंडीराव नामदेव कुंभार हे शिकून मोठा पंडित झाला. मोठा पंडित जिसके पास ढेर सारा ज्ञान हो वो है पंडित. एकदा ज्योतिरावांना व्याख्यानाला बोलावणे आले. आयोजकांनी ज्योतिरावांच्या गळ्यात भला मोठा हार घातला. एक बार व्याख्यान के लिए भाषण के लिए कोई लोग उनसे बुलाए, वो चले भी गए. लेकिन उस वक्त क्या हुआ, उनके जो गले में हार था भला मोठा बहुत बड़ा हार उन्हें पहनाया गया. अंगरक्षक धोंडीबाच्या लक्षात आले की हारात काहीतरी वळवळत आहे. जो धोंडीबा है, जो अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, उन्होंने देखा कि हार में कुछ वळवळत आहे मीन्स हलचल हो रही है. तो ओरडला और वो उसने जोर से कहा, तात्या हारात साप आहे. तात्या हार में साप है. तो धावला, त्याने हार हिसकावून घेतला आणि हारातील साप काढून बाजूला सोडून दिला. और उन्होंने हार हिसका कर लिया यानी कि निकाल कर लिया और ज़ोर से खींच कर लेते उसको बोलते हैं हिसकाना. हारातील सांप बाजूला सोडून दिले और हार में का जो सांप था वो बाजू में छोड़कर दे दिया. यहाँ पर सांप को मारा नहीं गया है देखो बच्चों, क्योंकि वो भी प्राणी है, उसमें भी जान है, इसलिए उसे मारा नहीं गया, निकाल कर बाजू में छोड़ दिया गया है. ज्योतिरावांचा जीव वाचवला म्हणून साऱ्यांनी धोंडीबाला शाबासकी दिली. जो ज्योतिराव फुले है इनका जो जीव मतलब होता है जान बचाई, इसलिए धोंडीबा को इन्होंने सब लोग जितने वहाँ मौजूद थे उन लोगों ने शाबासकी दी. तर बघा मुलांनो, व्हिडिओ आवडला असेल, समजलं असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओ समजलं नसेल तर काही अडथळे येत असेल तर व्हिडिओला पॉज करा, पहा, स्क्रीनशॉट घ्या, नाहीतर व्हिडिओ पुन्हा बघा. ठीक आहे, चला, अल्लाह हाफिज.